नहीं कर पाया, सब छोड़ कर गए। हाँ, भगवान समर्थ थे, गिरिराज का धारण कर दिया। ऐसे धारण कोई कुछ समय कर सकते हैं, किंतु वस्तुतः धारण किया जाता है धर्म, इसलिए इसको धर्म कहा गया। ध्रियते लोके ही सब इसका धारण करते हैं, और इसी से अभ्युदय स्वर्ग आदि सुखों की प्राप्ति होती और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद में जो कर्म उपासना का विधान किया गया वो साक्षात स्वर्ग आदि प्राप्ति का साधन है, और वह भी मोक्ष प्राप्ति का साधन है परंपरा से। सकाम कर्म करने पर स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती, अभ्युदय की प्राप्ति होती है, किंतु जितने कर्म उपासना का विधान किया गया कामना पूर्वक करने पर तो अभ्युदय की प्राप्ति होगी। निष्काम होकर करे, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। इसलिए निःशेष प्राप्ति का भी साधन है धर्म, प्रभुति लक्षण धर्म परंपरा से। निवृत्ति लक्षण है ज्ञानम संन्यास लक्षणम, ये साक्षात ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। जो धर्म वेद में कहा गया, एक है अभ्युदय स्थिति का कारण, जो वर्ण आश्रम वाले अनुष्ठान करते हैं, और जो निवृत्ति लक्षण धर्म ज्ञान प्राप्ति मुमुक्ष अनुष्ठान करते ज्ञान प्राप्ति के लिए। किंतु धर्म यदि कम हो जाए, अधर्म बढ़ जाए, तो जगत की स्थिति नहीं हो सकती है। इसे जगत की स्थिति करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। भगवान ही धर्म की रक्षा करते हैं, केवल धर्म के नहीं, धर्म प्रतिपादक वेद की भी रक्षा करते हैं, और धर्म में चलने वाले साधुओं की रक्षा करते हैं। भगवान रक्षा करते हैं, धर्म के द्वारा रक्षा करते हैं, धर्म भी रक्षा करता है। इसलिए धर्म शब्द से कहीं आत्मा भी कहा गया। धर्माय इति जायन्ते जायन्ते तेन तत्त्वतः, जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते। जगत गुरु के परम गुरु गौड़पादाचार्य ने कहा धर्म शब्द से आत्मा को। वस्तुतः धर्म तो ही होगा जो स्थिर हो, वही धारण कर सकता है। स्वयं अस्थिर हो, अस्थायी हो, अनित्य हो, धारण कैसे करेगा? सारा ब्रह्मांड को धारण करने वाला धर्म है, वो परब्रह्म स्वरूप ही है। यद्यपि यज्ञ आदि करने पर धर्म होता है, वो धर्म भी है, उसमें पूर्व मीमांसा के लोग कहते हैं ईश्वर कुछ अलग नहीं मान करके वही वेद से अदृष्ट होता है, वही धर्म है। न्यायिक लोग कहते वेदजन्य वेद विहित कर्मजन्य धर्म है, और ये मीमांसक के मत है यागादि ही धर्म है। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, यागादि को ही धर्म कहते हैं। तार्किक लोग कहते हैं न्याय सिद्धांत में यागादि वेद विहित कर्म से जो अदृष्ट होता है वो धर्म है। वास्तवतः है जितने पदार्थ है सबका पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म ही है, इसलिए धर्म भी वास्तव तत्व ब्रह्म ही है। इसकी रक्षा करने के लिए परमात्मा स्वयं ही समर्थ है, स्वयं ही अवतरित होकर के श्रेष्ठ अधिकारी को उपदेश करते हैं धर्म का। प्रवृत्ति लक्षण धर्म हो, निवृत्ति लक्षण धर्म हो, दोनों का ही उपदेश करते हैं श्रेष्ठ अधिकारी की। श्रेष्ठ पुरुष यदि शास्त्रीय मार्ग पर चले तो अन्य लोग उसके अनुकरण करते हैं, लोगों का कल्याण होता है। तो भगवान स्वयं यद्यपि भूतों का ईश्वर है, नित्य है, शुद्ध है, मुक्त स्वरूप है, बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, निर्गुण है, फिर भी माया से देहवान जैसे, जन्म हुए जैसे, लोक अनुग्रह करते हुए जैसे, ऐसे लगता है, शास्त्र में आता है। भगवान का कोई प्रयोजन नहीं है, तो भी भूतों के अनुग्रह करने की इच्छा से ही वैदिक धर्म का उपदेश करने के लिए स्वयं अर्जुन को उपदेश करने के लिए अवतरित हुए थे। मुख्य उद्देश्य वो था, जगत की स्थिति करना है धर्म की रक्षा करके।
जब अज्ञान से ही शोक मोह समुद्र में डूबा हुआ अर्जुन, तब क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य नहीं समझ पाता है। अपना धर्म त्याग करता है युद्ध भूमि में स्थित होकर के, अज्ञान के कारण शोक मोह से दब गया, अभिभूत हो गया, बुद्धि काम नहीं करती, अपना धर्म का त्याग पर धर्म ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। भगवान देखते हैं इसका मूल कारण है अज्ञान, और जिससे शोक मोह होता है यही। उसी के कारण धर्म जानता हुआ शास्त्र ज्ञान है, फिर धर्म त्याग करना चाहता है। उसे धर्म का उपदेश करने के लिए, और जो अज्ञान की निवृत्ति होगी ब्रह्म विद्या से ही, क्योंकि अज्ञान ब्रह्म का है। इसी ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए ही गीता का प्रारंभ हुआ। अर्जुन है श्रेष्ठ अधिकारी, तो उनके द्वारा ग्रहण होने पर उसका अनुकरण लोग करेंगे, विस्तार को प्राप्त करेगा, सब जनता का, सब साधारण लोगों का कल्याण होगा। इसी गीता शास्त्र है संपूर्ण वेदार्थ का संग्रह संक्षेप से, सार रूप से। इसकी व्याख्या बहुत प्रकार, बहुत व्याख्या है, उसमें बहुत अपने अपने मत के ओर व्याख्या करने के लिए प्रयास करते हैं, खिंचतान करके कुछ कुछ अर्थ को अनर्थ करना चाहते हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट अर्थ करने के लिए भाष्य रचना की, उसके आधार पर हम श्लोकों का व्याख्यान करेंगे। धर्म में सत्य ये कहा गया, एक धर्म मुख्य ही है, दो धर्म है, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में से सर्वकर्म का त्याग ऐसनात्र संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म से ही संपूर्ण प्रयोजन सिद्ध होता है। गीता शास्त्र का ये प्रयोजन है, आत्मज्ञान निष्ठा से ही मोक्ष की प्राप्ति। सही धर्म सुपर्याप्त ब्रह्मण पद वेदने, ब्रह्म के स्वरूप के ज्ञान हो गया तो धर्म पर्याप्त है। ज्ञानम संन्यास लक्षणम कह करके संपूर्ण ऐसना का त्याग करने पर ज्ञान होता है, और ज्ञान से ही मोक्ष होता है। और जितने कर्म उपासना वेद में विहित है, उनका निष्काम अनुष्ठान करने पर अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्ध होने पर ही संसार से वैराग्य होता है, और वैराग्य होने पर ही जिज्ञासा होती, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होती, परमात्मा साक्षात करने की इच्छा होती है। अपने तत्व क्या है ये जानने का विचार करता है, फिर गुरु के चरण में जाना आवश्यक समझता है। तब कर्म जितने करते हैं सकाम से कर्म फल की प्राप्ति होती, स्वर्ग आदि। जब वैराग्य होता है वही कर्म अनुष्ठान करता है निष्काम होकर के, तो वही अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन होता है। इसीलिए ही वेद में जितने धर्म यज्ञ आदि का उपदेश किया गया, ये ज्ञान के लिए। सर्वे वेदायत पदमामनंती, ब्रह्म तत्व का ज्ञान साक्षात्कार करने के लिए संपूर्ण वेद है। कर्मकांड भी परंपरा से ज्ञान में परिवसान होता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए ही है। जब वैराग्य नहीं होता है, कोई स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको कहते याज्ञ करो, यदि स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते हो। अत्यंत बहिर्मुख भी है, यदि शास्त्रीय मार्ग पर चले, यज्ञ आदि करे तो अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर वैराग्य की प्राप्ति होती है। वैराग्य प्राप्ति हुई ये आपको पता चलेगा जब आपके संसार से दोष दिखे, संसार में दोष दृष्टि हुई। अंतःकरण शुद्धि का ये परिचय है जब वैराग्य होता है, और वैराग्य होता है तो संसार में दोष दिखता है, कहीं भी आसक्ति नहीं होती है। सर्वत्र दुख है, सर्वम दुखमेव सर्वम विवेकिनः। अज्ञानी को सर्वत्र सुख दिखता है, ऐसा बहुत है तो सर्वत्र बहुत अच्छा मुझे मिल जाए इच्छा होती है। जब वैराग्य होता है उसमें दिखता है दोष, सर्वत्र दोष है,
किंतु अज्ञान आसक्ति राग से अंध हो जाता है तो दोष नहीं दिखता है, जीव गुण दिखता है। दोष में भी गुण आरोप करता है तो प्राप्त करने की इच्छा करता है। इसी की निवृत्ति के लिए साधक होना चाहिए। अर्जुन पहले उपस्थित होकर के विषाद अवस्था को प्राप्त करके भगवान से कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा, और उससे उसके वचन से भगवान देखते हैं ये ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। ज्ञान प्राप्ति के लिए वेदांत श्रवण आवश्यक है। आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यश्च, यजुर्वेद के वाक्य है। श्रवण मनन निधिध्यासन ये अंतरंग साधन है। बाकी जितने साधन है सब अंतःकरण शुद्धि के लिए।